मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं आर्थिक विचारों के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी का जन्म सन 1825 में बम्बई के एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में तथा सामाजिक सुधार के संबंध में माना जाता है। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक महान बुजुर्ग भारत का कहा जाता है। और इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार भारत में गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन है, क्योंकि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में काम न करके और वे उनके देश इंग्लैंड के हित में काम करते। और भारत का जो धन है, भारत का धन इस प्रकार से बह करके और इंग्लैंड में जा रहा है जैसे बरसात का पानी नालियों में बह करके और दूर निकल जाता है। और इस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो उत्पादन हुआ, भारत के अंतर्गत कोई लाभ हुआ, भारत की राष्ट्रीय आय, ये सब ब्रिटेन वासी या इंग्लैंड का जो प्रशासन है वो सारा ये मुनाफा, सारा धन जो है वो अपने देश में ले जा रहे हैं, जिसके कारण भारत की जनता जो है वो गरीब है। भारत की जनता निर्धनता के दुष्चक्र में उस समय फंसी हुई थी और हमारी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और जिसके कारण वो उस समय मानसून पर आधारित थी। हमारी सिंचाई के साधनों का अभाव था, तो सूखा, अकाल, अभाव और महामारी जैसे प्रकोप होते रहते थे और एक बड़ी संख्या में हमारी जनसंख्या जो है वो घट जाती थी। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने बताया कि यह भारत की निर्धनता का ही परिणाम है कि देश की आय बहुत कम है, आयात निर्यात का स्तर गिरा हुआ है, लोगों का जीवन स्तर निम्न है, मृत्यु दर अधिक है और विभिन्न क्षेत्रों को अकाल का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार गरीबी का जो प्रमुख कारण था वो सारी संपत्ति इंग्लैंड को जा रही थी और प्रशासन पर भी भारी व्यय किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेज भारत में जो भी विनियोग करते हैं वह भारतीय पूंजी से किया जाता है, परंतु सारा लाभ अंग्रेज हड़प लेते हैं और भारतीयों को इसमें कुछ भी आय प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता के ऊपर अपने विचार रखे। इसके बाद दादा भाई नौरोजी की जो मुख्य थ्योरी है वो ड्रेन थ्योरी, जिसको हम निकासी सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनके अनुसार भारत का धन इस प्रकार से इंग्लैंड में जा रहा है जैसे नालियों से होकर के वर्षा का पानी जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो उनका अपने आप में फेमस है। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक
अवनति का प्रमुख कारण भारतीय संपत्ति का विदेशों में जाना है, अर्थात भारत में जो भी उत्पादन किया जाता है उसका अधिकांश भाग स्थायी रूप से इंग्लैंड को चला जाता है। उनके अनुसार देश की आय को किसी अन्य देश में भेज दिया जाए तो वह आय में से एक स्थायी बहिर्गमन हो जाता है, जिसका देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय धन को जिस स्रोत से बाहर भेजा जाता था उसे स्पष्ट करते हुए नौरोजी कहते हैं कि यूरोपीय अधिकारियों की भारत में की गई बचत को देश के बाहर भेजा जाता था। इंग्लैंड में रहने वाले अफसरों के वेतन तथा पेंशन का भारतीय खजाने से भुगतान किया जाता था और काफी मात्रा में धन का भारत से हस्तांतरण किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई और यहाँ गरीबी घर करती चली गई। भारत से बाहर पूंजी के गमन का अनुमान लगाते समय नौरोजी ने कहा कि सन 1900 ईस्वी तक भारत की आय में से 200 करोड़ पाउंड की आय बाहर चली गई। नौरोजी के अनुसार धन का प्रवाह देश से बाहर होने से भारत को दो हानियां हुई। एक तो यहाँ पूंजी की निरंतर कमी होती गई और दूसरा जो है औद्योगिक विकास की जो प्रगति है वो अवरुद्ध हुई। इसके साथ ही नौरोजी ने कहा कि भारत में इंग्लैंड वाले जो रेलवे का विकास कर रहे हैं वो भी अपने हित में कर रहे हैं, क्योंकि वो कच्चा माल इंग्लैंड में सस्ते दामों पर भेजते हैं और निर्मित माल जो है वो ऊंचे दामों में ला करके यहाँ भारत में बेचते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने रेलवे का जो विकास किया है वो भी अपने हित के लिए किया। तो इस प्रकार से ये निकासी का सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया। अगला उनका जो है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में उन्होंने बताया कि विभिन्न वर्गों के अंश का अनुमान उन्होंने कि राष्ट्रीय आय क्या है और विभिन्न जो वर्ग हैं उनकी आय में क्या स्थान था, कितना अंश था, इसके बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने अनुमान लगाया कि सन 1867 से 70 के वर्षों में बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। उनके अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति भारतीय व्यक्ति की आय 34 रुपये होनी चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आय का एक बड़ा अंश धनी व मध्यम वर्ग के पास पहुंच जाता है तथा निर्धन वर्ग को, जिसका प्रतिशत अधिक है, अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं भी उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। नौरोजी का विश्वास था कि देश का आर्थिक विकास उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करता है और इन साधनों को राष्ट्रीय आय के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय आय बढ़ाना आवश्यक है और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भारत की कुल वास्तविक भौतिक वार्षिक आय कितनी है। सेकंड, सभी वर्ग के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं और साधारण आवश्यकताएं क्या हैं। और थर्ड, भारत की आय इन आवश्यकताओं के बराबर है, उससे कम है अथवा अधिक है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करके उन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद चूँकि ये आलोचक थे ब्रिटिश शासन के और इसके कारण से उनके ब्रिटिश शासन के आलोचना संबंधी विचार भी हम बताने जा रहे हैं कि नौरोजी ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना की है और उन्होंने बताया कि भारत का शासन विदेशी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें स्वयं भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था पॉलिटिकल रूप से। उन्होंने अंग्रेजों के इस दावे को भी निराधार बताया कि उनके काल में भारत की प्रगति हो रही है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि भारत का संकट प्राकृतिक विपत्तियों का परिणाम नहीं बल्कि अंग्रेजों की भारत विरोध नीति का परिणाम है, जिसके अनुसार भारत को सदैव गुलाम बनाकर रखा जा सके। उनके अनुसार यदि ब्रिटिश काल में भारत में कोई प्रगति नहीं की तो अंग्रेजों को भारत में रहने का कोई औचित्य नहीं है। भीषण गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने अपने सुझाव दिए कि भारत और इंग्लैंड में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन
संबंधित देश से ही दिया जाना चाहिए तथा एक उचित अनुपात भी निर्धारित किया जाना चाहिए। अंग्रेजों का वेतन अधिक ऊंचा होने के कारण उन्हें पेंशन से वंचित रखा जाना चाहिए। भारतीय नौसेना पर जो भी व्यय किया जाता है उसका भार भारत पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जल मार्ग से कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने, उनके जो विचार थे बेसिकली ब्रिटिश शासन पर थे और भारत की जो गरीबी थी उसके ऊपर उनके मुख्य विचार थे। धन्यवाद।